हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे घर पे ना थोड़ी टूट फूट चल रही है। मतलब मेरा जो साउथ ईस्ट का पोर्शन है ना, वहाँ पे थोड़ा सा वास्तु का दोष है। और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो लेडीज़ मतलब टेंशन में रहती हैं या उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बाकी तो देखो, वास्तु का मुझे मतलब अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है या जो मैं पढ़ रही हूँ तो उस हिसाब से मुझे मेरा घर वैसे तो सेट ही था और कुछ इतना कोई दोष नहीं निकला। हालांकि 2 बाथरूम में थोड़ा सा वास्तु दोष है, वो तो मैं अभी ठीक कर कर लूँगी। उसके लिए मैं अभी करवा लूँगी। तो और ये जो था ना, ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि किचन का टूट फूट करना जो है वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके करना पड़ता है। तो ये जब का वीडियो है, जब मैंने मेरे घर पे ना लगभग 3 दिन से 4 दिन से मेड नहीं आई थी और फुल सारा जो काम था वो सर पे आ गया था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स और ये सब हैं। तो उन लोग अपने में बिज़ी होते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि बर्डन पड़े। तो ये ऊपर तो मैंने अच्छे से मॉप कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। नीचे जो है वो मैंने अब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी शाम को क्लासेस भी जाना है। और क्लासेस से आने के बाद ना मुझे मतलब थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, क्योंकि बहुत दूर है मेरी क्लासेस। तो आते आते मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो मैं खाना वगैरह प्रिपेयर करके जाती हूँ, या नहीं भी जाती हूँ तो फिर बच्चे जो हैं वो थोड़ा कुछ कर लेते हैं, या सुबह में थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। तो डीमार्ट का भी सामान आ गया था, वो भी मुझे सब करना था। और आज है ना, किचन मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना था, बहुत अच्छे से। क्योंकि थोड़े दिन से ना मैं जस्ट रूटीन का ही काम कर रही थी, क्योंकि आजकल ना मुझे कुंडली देखना होती है, तो उसके लिए पढ़ना होता है। और जैसे मैच मेकिंग है वो मैं करना स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मतलब उसके लिए मुझे बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे ना। तो उसमें फिर प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से मेरे लिए ना ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरा चल रहा है। और किचन जो है वो आप देख सकते हो कि कितना साफ़ सुथरा पड़ा है। इस तरफ का जो सर्विस प्लेटफॉर्म है वो मुझे अच्छे से पूरा ये जो भी प्लास्टिक के बर्तन है वो बहुत अच्छे से जमाने हैं, क्योंकि ये ना डिश वॉशर में ऑलरेडी एक बार सुबह लगा चुकी हूँ। और ये सारे जो बर्तन है वो हाथ से धोए हैं। तो मतलब ये सारे जो बर्तन है वो मैंने सोचा था एक साथ मैं पूरा काम करूँगी, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में ना काम नहीं हो पाता है। तो झाड़ू बहुत अच्छे से लगा ली है और मॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉप मैंने अभी कल ही किया है। तो अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और मैं ना कोशिश करूँगी कि रात में कर लूँ, जिससे कि कल का जो दिन है वो भी अगर मेड नहीं आती है तो मेरा जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो फ़िलहाल तो मैं ये जो बर्तन है वो जमान रही हूँ। फटाफट मैं सारा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे क्लास जाना है, तो उसके पहले मुझे घर भी पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और खाने का भी थोड़ा प्रिपरेशन करना है और थोड़ा पढ़ना भी है, क्योंकि मैं एक साथ है ना ये कुंडली का एनालिसिस करना और साथ में वास्तु का भी पढ़ना, तो थोड़ा सा बहुत टफ हो रहा है। और घर में भी पूरा रूटीन काम, सारे काम हाथ से हो रहे हैं। और मतलब अभी मैंने प्लानिंग कर लिया है कि मैं किचन को तुड़वाने वाली हूँ। तो मैं अभी अब मेरे दूसरे ब्लॉग में देखोगे कि मैंने किचन की पूरी टाइल्स जो है वो तुड़वा दी हैं। और जहाँ पे ये जो आपको गैस चूल्हा दिख रहा है वो एरिया भी पूरा टूट गया है। चिमनी वगैरह जो है वो प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी। ऐसे तो फिट थी चिमनी, लेकिन उसका जो होल था वो मैंने नहीं कराया था। एग्जॉस्ट फ़ैन के जो होल था ना, वहाँ से मैंने लगाया हुआ था। तो अभी बहुत अच्छे से मैं सब प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि देखिए बजट भी बहुत मायने रखता है। और ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके पास उतना बजट भी होना चाहिए। और 3 बच्चे के साथ गृहस्थी संभालना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, बच्चों के लिए फ्यूचर का सब सेट करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हमारे जैसे नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। तो बहुत ही प्लानिंग से मुझे काम करना होता है। हालांकि पूरा घर जो आप देख रहे हो वो मैंने ही पूरा करा है। पीओपी से लेके इलेक्ट्रिक वर्क से लेके सब कुछ खड़े होकर मैंने ही करवाया है। और बाहर का भी जो कंपाउंड का है, जो भी प्लानिंग है, प्लेटफॉर्म की प्लानिंग है, वो सब कुछ जो है वो मैंने ही किया है। तो मेरी आदत है कि मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, सोच समझ के करती हूँ। एक साथ मैं पूरा जो है वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आर्किटेक्ट को मुझे
देना नहीं होता है, क्योंकि देखिए वो तो अपने हिसाब से करेंगे, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना बजट मेरा नहीं है और इतना मैं चाहती भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें डाल दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बच्चों के लिए भी मुझे बहुत कुछ सेविंग्स करनी होती है और ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है। आज हम जिस स्टेज पे आ चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों पे मेरे ज़्यादा बर्डन पड़ जाए, और तो इसके लिए ये सारी प्लानिंग मुझे करनी होती है। तो बस किचन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, प्लेटफॉर्म तो आपने देख ही लिया, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया, किचन भी बहुत अच्छा हो गया है। अभी आप अगले ब्लॉग में देखोगे कि कितना ज़्यादा गंदा जो है वो किचन पड़ा हुआ है। तो ये थोड़े से बर्तन जो है वो मैं यहीं पे धोऊंगी, और बाकी जो बर्तन है वो मैं बाहर लेकर जाऊंगी और वहाँ पे डिश वॉशर लगा लूँगी। आज मैंने मंदिर की भी पूरी साफ़ सफाई करी है, मंदिर का भी सारा सामान मैंने निकाला हुआ है, वो भी मुझे धोना है। आज आप समझ लो कि फुल मैं अभी 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे का मार्जिन है मेरे पास, उतने में मैं पूरा जो है वो काम करके निकलने वाली हूँ, क्योंकि आने के बाद मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है, बहुत थक जाती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ बाहर ये सब सामान रख के, और जो है वो बहुत अच्छे से मैं सब साफ़ सुथरा कर लूँगी। तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको एक मतलब इतना मैनेज करना होता है, किस तरीके से खाने का क्या करें और किस तरीके से हम अपना समय का सदुपयोग करें। तो वो जो है वो मैं सीखते सीखते ना, अभी मैं सोचती हूँ मैं सीखते सीखते शायद मर भी जाऊँगी और मैं ना सीख भी नहीं पाऊँगी फुल। तो अभी ये जो सारे नाश्ते हैं ना, ये मैंने बना के रखे हुए थे, तो वो सारे नाश्ते जो है ना वो अभी कोई खा नहीं रहा है, क्योंकि किसी के पास टाइम भी नहीं है और सब अपने अपने कॉलेज में, स्कूल में, एग्ज़ाम्स में बिज़ी हैं। तो मैं ये सारा निकाल रही हूँ। इसमें शुद्ध घी का भी थोड़ा सा बना के मैंने रखा हुआ था, और थोड़ा सा फ्राइड आइटम है, तो वो सारा सब कुछ मैं बना रही मतलब निकाल के रख दे रही हूँ। तो जो अच्छा सामान है वो मैं बाहर जाकर डाल दूँगी, तो जो है वो जानवर जो है वो खा लेंगे। और बाकी जो मैंने बहुत अच्छे से सर्विस प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया, आलू प्याज का जो है वो भी मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर मैं लगा रही हूँ डिश वॉशर, क्योंकि इतने सारे बर्तन जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। और मैंने किसी को कहते सुना था कि डिश वॉशर का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, डिश वॉशर का बहुत मतलब है, लेकिन इसके लिए भी एक तरीका होता है। अगर आप अंदर से ही इतने सारे गंदे बर्तन लेकर आओगे और साथ में उसके प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको सेट नहीं करोगे, तो भाई डिश वॉशर कोई काम का नहीं है। पर मैं तो ये सारे बर्तन ये पीछे ले आती हूँ और यहीं पर नल चालू कर देती हूँ, तो ऑलरेडी वो जो कचरा है वो, वैसे भी हम लोग कचरा निकाल के ही रखते हैं थालियों में, तो वो निकल जाता है और इजीली मुझे तो डिश वॉशर बहुत ही बेनिफिशियल लगा है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अच्छा, इसका जो लिक्विड आता है ना, वो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, उसकी जगह मैंने कुछ और डाला हुआ है, लेकिन टचवुड अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये भी आप ऑनलाइन लो, इसका जो डिटर्जेंट आता है, तो वो भी इतना कोई महंगा नहीं पड़ता है। तो अब आप ये सोचिए कि 5 दिन मेड नहीं आती हैं और 5-5 10-10 दिन नहीं आती हैं। अभी तो फ़िलहाल तो अभी तो थोड़े दिन टाइम तो पहले मेरे पास 16-17 दिन तक मेड नहीं थी। तो आप इतना सारा जो है वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम अकेले पूरा का पूरा घर मैनेज कर सके। और जिनकी आदत होती है ना घर एकदम साफ़ सुथरा रखने की, एकदम चमकदार रखने की, उनका पूरा जो है ना वो टाइम इसी में चला जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो या तो मैं घर को गंदा रखूँ, और या तो फिर मैं साफ़ सफाई करूँ, और या तो फिर मैं ये मेड के लिए, अगर मेड के ऊपर भरोसे पे रहती हूँ तो देखिए मेरा कोई काम हो नहीं सकता है। वो तो हमारे जैसे इतने अच्छे से कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। तो फिर मैंने आज जो है वो वेट ही नहीं किया, मैंने बोला मैं पहले पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ये सारे के सारे जो बड़े वाले बर्तन है ना, ये तो डिश वॉशर में आएंगे नहीं, तो मेरे ये सारे जो बर्तन है वो मैं खुद धो लूँगी। और डिश वॉशर में मैंने सारे बर्तन जो दूसरे जो है ना वो सारे लगा दिए हैं। तो अभी जब आप अगले ब्लॉग में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने थोड़ा सा वहाँ से सरका दिया है। तीनों जो वॉशिंग मशीन और और डिश वॉशर है ना, उनकी मैंने प्लेस आगे कर दी है। और जो मेरे किचन का जो वेस्टेज निकला था, साइड प्लेटफॉर्म के साइड का जो ग्रेनाइट निकला था, उससे मैंने एक बहुत बढ़िया एक बनवा दिया है स्टैंड जैसा, मतलब पूरा का पूरा अच्छे से, जिस पे जो वॉशिंग मशीन आ जाएगी।
तो बहुत टाइम से मैं वीडियोस इसलिए भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं ना कुंडली पढ़ने में और मैच मेकिंग इन सब में लगी हुई थी, और मैं मेरे लिए कोई सूटेबल टाइम सोच रही थी कि मैं कब मैं डालूँ। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ और पहले मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी ना बहुत लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सोनिया मेरा ये बता दो, सोनिया मेरा वो बता दो। तो पर मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि मैं जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊँ, जब तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं मुझे आ जाए या डिटेल में मुझे नहीं आ जाए, तब तक मैं किसी को कैसे बोलूँ ना कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं पहले बहुत पढ़ना चाहती थी और अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ। रोज़ के मेरे 2 से 3 घंटे मैं स्टडीज़ में लगाती हूँ। कभी मैं ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं बुक से पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो मेरा जो है वो समय यहाँ जा रहा था। तो देखिए देखते देखते इतने सारे मैंने बर्तन धो डाले, और अब मैं भगवान जी का जो बर्तन है वो सारे मैं धोऊंगी। तो इसके लिए जो कॉपर वाले जो बर्तन है वो तो मैं पीताम्बरी से धो लूँगी, और बाकी जो बर्तन है वो मैं लिक्विड से धोऊंगी। पर लिक्विड से अगर आपको धोना हो ना, तो आपको आपने जो भी हाथों में बैंगल्स वगैरह पहनी हो वो आपको निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि गोल्ड की पॉलिश चली जाती है, और फिर आपका जो आपने जो गोल्ड पहना होता है ना वो डल फिनिश हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि नकली है ये। तो मैं फिर इसके लिए फिर मैं जो है वो या तो फिर मैं हैंड ग्लव्स पहन लेती हूँ। वैसे मैं हैंड ग्लव्स तो नहीं पहनती, मेरी आदत नहीं है, पर मैं जो है वो हाथों में अगर अंगूठियाँ वगैरह पहनी होती तो मैं उतार देती हूँ, और उसके बाद ही फिर मैं पहनती हूँ जब मैं सिल्वर के बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो ये तो मैंने इसी से धो लिए, क्योंकि ये जो बर्तन थे ये तो पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और थोड़ी देर लगा के रख लो ना तो देखो क्लीन हो जाता है। और वैसे भी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी, और मतलब मुझे ऐसा मालूम है कि भाई सिल्वर जो है वो इसी से क्लीन होगा, पीताम्बरी से ये वाले बर्तन होंगे, तो मैं फटाफट करती जाती हूँ और ज़्यादा मैं सोच विचार नहीं करती हूँ। तो बस ये करते 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 इतना सारा टाइम हो गया, और इतना मतलब ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करने का, और नीचे, और उसके बाद डी मार्ट का सामान आया, और ये सब करते करते ना मैं इतनी थक गई थी। पर फिर भी अभी भी मुझे क्लास जाना है, तो फिर मैं उसके लिए अभी प्रिपेयर करूँगी और मैं जाऊँगी। और मैं ना कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं होता, तो फिर मुझे समझ में आता है कि ये ना घर जो इतना जो बड़ा है ना उसकी वजह से मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो देखो कितना साफ़ सुथरा होगी। ये ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। मैं जब शुक्रवार के व्रत करती हूँ ना, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत, तो उसमें मैं ये वाली प्लेट में चावल रखती हूँ। तो इसके लिए अभी दो बार का गैप हो गया था ना, तो मैंने मंदिर से इसको उठाया नहीं था, तो इसके लिए फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो काली पड़ गई थी प्लेट। तो बस ये आ गई हूँ मैं अपनी क्लास में, और क्लास में पढ़ा रहे हैं हमारे सर, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और मुझे बहुत डेली बहुत सीखने को मिलता है। और मैंने मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं एक भी क्लास मिस ना करूँ। तो बस अब मैं घर में आ गई थी, और घर में आने के बाद वही रूटीन खाना वाना सब करने के बाद फिर अब मुझे बनाना था मेहंदी। तो मेहंदी के लिए मैं बना रही हूँ, पहले पानी बनाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाला है, इसी में मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है, इसी में मैंने थोड़ा सा ये आंवले का पाउडर डाला है, और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, चाय पत्ती का पाउडर। इस पानी को मैं बहुत अच्छे से उबाल रही हूँ, और फिर मैं इसको छानूंगी, और फिर इस पानी में मैं, पर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप अच्छे ब्रांड का शैम्पू वगैरह यूज़ करते हो ना, तो आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी कंजूसी में पड़ जाते हैं, या कभी कभी हम ये जो नहीं सेल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, डिस्काउंट होता है तो उसमें हम ले लेते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर अच्छी चीज़ आप यूज़ करोगे ना, तो इतना ज़्यादा लॉस जो है वो नहीं होगा। तो मैंने अभी शैम्पू वगैरह का भी मैंने सब चेंज कर दिया है, ब्रांड्स वगैरह। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैंने आंवला डाला है, और ये शिकाकाई डाला है, और इसमें मैं डाल दूँगी भी कलौंजी, मेथी, और अभी मैं पानी में भिगो रही हूँ। इसका मैं सीरम बनाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको भूल गई और मैं इसका सीरम नहीं बना पाई, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं
कर पाई हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अभी फिर से शेयर कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो उधर आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। अब उसमें मैं मेहंदी डाल दूँगी। मेरी ना मेहंदी वेहंदी सब ख़त्म हो गई है, तभी मुझे मार्केट जाके लाना है। तो हालांकि मैं जाती वहीं उसी मार्केट में हूँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जाते समय क्लास पहुँचने की जल्दी होती है और आते समय तो सब बंद हो चुका रहता है। तो मतलब एक दिन अलग से जाना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बहुत दूर मार्केट है ना, तो जाने में बहुत आलस आता है कि यार एक आइटम के लिए इतनी दूर जाओ। पर अभी मुझे पार्किंग लाइट्स लानी है और घर के किचन के लिए बहुत सारा सामान लेकर आना है, लैम्प्स लेकर आने हैं और स्विच बोर्ड्स लेकर आने हैं। तो शायद मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा, तो फिर मैं तब जो है वो मेहंदी ले आऊँगी। तो चलिए, ये जो पानी था देखिए मैंने इसको छान लिया है और उसको मैंने स्टोर कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं इसमें थोड़ा सा आंवला और शिकाकाई का पाउडर डाल दूँगी, 2-2 चम्मच ऐसे थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाल ना बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो फिर मुझे ना कैस्टर ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या ऐसे सब ऑयल की मदद लेनी पड़ती है। तो बस ये डाल दिया था पानी में, और ये डाल दिया है मैंने जो आपके साथ भृंगराज मैंने मंगाया था ना, आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में ऑनलाइन, मैंने वो डाल दिया है। और अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर कॉफ़ी का पानी। ये मैंने बना के रखा हुआ है था, मतलब कॉफ़ी जो नहीं होती है जो हम पैकेट की लेते हैं, तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि पानी डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैं अलग रखती हूँ, नहीं तो बच्चे ऐसा ना हो कि बच्चे वो कॉफ़ी पाउडर मतलब वो वाला पी जाए। तो उनको बता के रख दिया कि भाई ये कॉफ़ी जो पानी है वो हमारी मेहंदी के लिए है, तो ये आप मत यूज़ करना। तो मतलब ऐसे उनको बताना पड़ता है। तो इसी में मैंने डाल दिया है चाय पत्ती का पानी, मतलब इसी ग्लास में मैं ग्लास के जार में मैं ये वाला पानी जो है स्टोर कर लूँगी कॉफ़ी वाले में। और ये रही मेहंदी जो कि लेने मुझे मार्केट जाना है। ये बहुत अच्छी मेहंदी है और ये ना ये हमारे मंगल बाज़ार के वहाँ पर मिलती है, तो ये मुझे लानी है। तो बस अब मैं इसको बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं रात भर रहने दूँगी, 2 या 3। वैसे मैंने ना देखा है कि 2 दिन में ये कलर आता है, 1 दिन में नहीं आता है। तो 2 दिन में अच्छा कलर आ जाता है, मतलब ब्लैक जैसा हमको चाहिए वैसा। तो फिर बस इसको मैं कर लूँगी और फिर ढक कर रख दूँगी। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, और अभी दूसरे वीडियोस में मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने अपने किचन का जो है वो रेनोवेशन कराया है कम से कम पैसे में और वास्तु के अनुसार, जिससे कि ना तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो और वास्तु का भी जो है दोष वो भी निकल जाए। और जो मेरे मन की मुरादें थी ना कि मुझे किचन ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो उस तरीके का मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है टाइल्स ढूंढने में, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने में, और भी कई चीज़ें हैं जो मुझे करवानी थी, वो मैंने सारी दिमाग में रखी हुई थी। फिर मैंने अभी वो जो है मेरा जो है वो हो जाएगा। तो चलिए फिर ये देख लो कितना बढ़िया उसमें काला जो कलर वो आने लग गया था साइड में। तो बस इसको ढाँक दूँगी मैं और रख दूँगी। तो चलिए, मिलती है मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कि बाय बाय।